हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेहा व्लॉग्स एंड आई होप आप सब ठीक होंगे। ये वीडियो मैं इस बेस पे बना रही हूँ कि ताकि आपके घर के आसपास कहीं भी दरबार लगे किसी भी गुरुजी का, नॉट ओनली बागेश्वर बाबा जी का, बिकॉज मैं अभी रिसेंटली अपनी फैमिली के साथ में, मतलब अपनी मम्मी और भाई के साथ में, आपने मेरे पिछले लास्ट वीडियो में देखा होगा कि मैं बागेश्वर दरबार गई थी जो हमारे यहाँ मुंबई में मीरा रोड पर लगा हुआ था। सो फर्स्ट टाइम था मेरा और मेरी फैमिली के लिए। तो मैंने जो वहाँ पे चीज़ें देखी, मेरे हिसाब से मुझे लगा कि मुझे आपसे शेयर करनी चाहिए। सो मैं इसीलिए आपके साथ वो चीज़ शेयर कर रही हूँ एंड आई होप आप उस चीज़ को फॉलो करेंगे, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप जितना मेरी बातों को समझेंगे, उस चीज़ को फॉलो करेंगे, वो चीज़ बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए, वरना आप लोग फिर धक्के ही खाएंगे। सो पहला चीज़ ये है कि आप, अगर आपके घर के आसपास कहीं दरबार लगता है किसी भी गुरुजी का, तो आप अपने पहले, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग से मेरी विनती है कि आप लोग अपने छोटे बेबी को, जो गोद में खेल, मतलब दूध पीता बच्चा होता है, लाइक वो 1 महीने का हो, 2-3 महीने का हो, या 6-7 या 9-8 महीना, या 1 या 2 साल के बच्चे को तो बिल्कुल भी ना लेकर आए प्लीज़। क्योंकि मैंने नोटिस किया था कि हम जब गए थे, सो मेरे पीछे एक आंटी बैठी थी, उनकी एक बेटी थी, उनके हस्बैंड थे, और गोद में एक छोटा सा बच्चा था दूध पीता हुआ, मतलब बेटी थी उनकी। सो मुझे वो देख के अच्छा नहीं लगा। वो बच्ची इतनी परेशान हो रही थी, वो बार बार रो रही थी, वो एक तो अपनी बेटी को चिल्ला रही है। अब सोचो, इतने रश में बच्चा परेशान नहीं होगा तो और क्या होगा। और वहाँ पे हमने एक और चीज़ नोटिस की है कि आप लोग वहाँ भीड़ में ना अपने फैमिली के साथ ही रहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक दूसरे का हाथ पकड़िए, क्योंकि वहाँ पे कैसा है ना, बाद में हमें वहाँ माइक में जो गुरुजी के जो सारे कार्य करने वाले जो लोग रहते हैं वहाँ पे, वो माइक में अनाउंस कर रहे थे कि किसी का पर्स खो गया है, किसी की बेटी खो गई है, प्लीज़ यहाँ पर आके, पुलिसकर्मी के यहाँ पे आके आप अपनी बेटी को ले जाइए, या कोई पेरेंट्स आके बोल रहे हैं कि हमारी बेटी खो गई है। तो उस बेस पे ये मतलब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। सो अगर आप ऐसी जगह पर जाते हैं तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान दें। ओके, नेक्स्ट चीज़ कि आप लोग को साथ में खाने पीने की चीज़ ज़रूर कैरी कीजिए, क्योंकि वहाँ बच्चे भी परेशान हो जाते हैं, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप बाहर जाके कुछ खाने पीने के लिए ले आए, क्योंकि वहाँ इतनी भीड़ है ना कि आपको वहाँ उस जगह से हिलने की जगह भी नहीं मिलेगी। क्योंकि आप एक बार जहाँ बैठ गए तो बैठ गए, उसके बाद तो निकलना मुश्किल है। सो ऐसा है कि इतनी रश में बाहर जाना इम्पॉसिबल है। सो मैं आप लोग को यही सजेस्ट दूंगी कि आप अगर दरबार जाते हैं तो अपने साथ फ्रूट्स कैरी कीजिए, पानी कैरी कीजिए, या चिप्स वगैरह, वेफर वगैरह, जो भी चीज़, बिस्किट्स वगैरह आप जो भी कैरी कर सकते हैं खाने पीने से रिलेटेड, या आप अपने घर से भी कुछ लेके जा रहे हैं तो वेल डन, अच्छी बात है, लेकिन आप खाने पीने की चीज़ कैरी कीजिए, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि बताया जाता है कि दरबार में टाइमिंग कुछ और बताते हैं, लेकिन वो गुरु जी को आने में इतना टाइम लग जाता है कि कुछ बोल नहीं सकते। खैर, हम लोग जब गए थे बागेश्वर दरबार, यहाँ पे लगा था जब मीरा रोड पर, तो हम लोग 1 बजे निकल गए थे घर से। पहुंचे तो हम लोग बहुत लेट थे, बिकॉज मैं मलाड में रहती हूँ। अब मुंबई में जो लोग रहते हैं वो लगा सकते हैं हिसाब की, मलाड टू मीरा रोड तक पहुंचने के लिए तो टाइम लगता ही है। और हम लोग ऐसे टाइम पे निकले थे जहाँ पे इतना रश था। सो मतलब ऐसा था ना कि हम लोग जब निकले थे 1:15 पर हम निकले थे, और पहुंचे हम कुछ 3 बजे के ऊपर ही हो गया था टाइम, सच बोलूँ तो। सो ऐसा हुआ था कि 3 बजे के ऊपर ही हो गया था टाइम, और हमें टाइम बताया गया था कि 4 बजे ऑलमोस्ट लाइव शुरू कर देंगे, या मैक्स टू मैक्स 5 तो बज ही जाएंगे। अब 5 बजे तक सब रेडी है, पूरी पब्लिक फुल ऑन भीड़ थी वहाँ पे भाई, क्या ही बताऊँ मैं। आप लोग जब देखते ना, मैं आप लोग को दिखाती हूँ, देखिए इतनी भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना हमारे वहाँ पे। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको वीडियो में दिखाने की जितनी ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे देख के कि यहाँ पे कितनी भीड़ होती है जब आप कहीं दरबार में जाते हैं, वो भी अपने छोटे बच्चे को लेके। सो इसीलिए मैं आपको अलर्ट कर रही हूँ कि आप लोग यहाँ जाने से पहले इन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान दें कि आपको क्या चीज़ कैसे करना चाहिए। और उसके बाद में गुरुजी आए 6 बजे गुरुजी आ गए थे, और उसके बाद प्रोग्राम चलता रहा। और मैं झूठ क्यों बोलूँ यार, हम लोग जब प्रोग्राम ख़त्म होने के लिए, पता नहीं कितने बजे प्रोग्राम ख़त्म हुआ, बट हम मैक्स टू मैक्स 8:30 तक हम वहाँ से निकल गए थे, क्योंकि हमें घर पे भी पहुँचना था। साक्षी जॉब पर गई थी, पापा घर पे ही थे, तो खाने का भी कुछ इंतज़ाम देखना था। ऐसा नहीं हम कुछ सारा इंतज़ाम करके गए थे, बट या जो फैमिली वाले यार वो समझ सकते हैं, जिनके साथ पूरी फैमिली नहीं आती है, सिर्फ आप अकेले आते हैं या आप अपने हस्बैंड या अपने बच्चों के साथ आते हैं, तो घर पे भी आपको देखना होता है। अदरवाइज आप बाहर से भी खा पी के चिल आउट करके सो सकते हैं घर पे जाके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मेरी बहन जो थी जॉब से थोड़ा लेट आती है,
उसके भी खाने पीने का हमें देखना था। एंड पापा तो हम जब घर पर आए तो पापा सो चुके थे। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, लेकिन आप जा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है अगर आप जाते हैं दरबार में, क्योंकि गुरुजी इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं हमें हमें मतलब हमारे संस्कार को सुधार रहे हैं वो एक तरीके से। हमारी जो सनातन धर्म है उस चीज़ को वो साथ में लेकर चलना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि हर चीज़ में अलग अलग धर्म देख रहे, नहीं, वो हर एक चीज़ को एक बराबर के समान लेकर चलते हैं। सो इसमें कोई गलत बात नहीं है यार। अगर आपको गलत लगे तो प्लीज़ मैंने अगर कुछ गलत बात कही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, उसके लिए मैं अभी से आपको सॉरी बोलती हूँ। सो मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि आप लोग दरबार में जाएं तो इन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान दें। और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप दरबार में जा रहे हैं तो टाइम को अपने हाथ में लेकर चलिए, क्योंकि वहाँ पहुँचने में अगर आप जल्दी पहुँचते हैं तो आपको आगे का जो ग्राउंड रहता है ना, वहाँ पे ना मतलब कैसे बताऊँ मैं कैसा था, वहाँ बहुत बड़ा ग्राउंड था और वो ग्राउंड ना सेक्शन वाइज डिवाइड किए थे, ए ग्राउंड, बी ग्राउंड, सी ग्राउंड, डी ग्राउंड, और वहाँ पे हर जगह रेलिंग टाइप्स लगे हुए थे। तो मतलब आपको अगर पहले रेलिंग पे पहुँचना है तो वहाँ पे पहुँचने के लिए तो आपको बहुत जल्दी ही निकलना पड़ेगा घर से। एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये पास का क्या था, मतलब मुझे समझ में नहीं आया। अगर आपको पता है कि वहाँ पे पहले ग्राउंड में बैठने के लिए पास लगता है तो मुझे जहाँ तक पता है कि यहाँ पे शायद उनका कुछ ऑफिस में मिलता है, वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे आपको, डोंट वरी, क्योंकि वो गुरुजी कभी पैसे नहीं लेते अपने दरबार में आने के लिए। सो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस आपको एक पास लेना है। बागेश्वर दरबार की का एक पास रहता है, वो उसमें गेट नंबर वगैरह सब लिखा रहता है। सो आपको गेट नंबर 1 या 2 जो भी इसमें लिखा रहेगा कि आपको यहाँ से एंट्री मिलेगी तो आप यहाँ इतना आगे बैठ सकते हैं। तो ऐसा कुछ मतलब है, मैंने सुना है या फिर मैंने देखा भी है। मतलब हम जब गए थे तो हम पहले 3rd वाले गेट से एंट्री हमने की थी तो देखा तो लोग वापस आ रहे थे, भीड़ काफ़ी थी। बट वहाँ पे 2nd गेट में हम जब जाने लगे, जब हमने देखा कि लोग तो 2nd गेट पे जा रहे हैं, तो 2nd गेट पे जाके हमें पता चला कि वहाँ तो पास दिखाकर फिर जा रहे हो, तो पुलिस वालों ने लट उठाने भी शुरू कर दिए थे, लिटरली हम पे नहीं, लोगों पे जो धक्का मुक्की करके आगे जा रहे थे। बट बहुत ज़्यादा रश था, ऐसा हो गया था ना हम ऐसे हिलने की जगह ही नहीं थी, इतना मतलब भीड़ था। अब आप समझ सकते हैं मेरे एक्सप्रेशन से कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और लिटरली यार वहाँ से आके इतनी थकावट हो गई थी ना। मैं ये वीडियो इतना लेट आप लोगों को बना के दे रही हूँ ना कि क्योंकि मैं ना 2 दिन रेस्ट लेना चाहती थी, कसम से बोलूँ, मैं इतना टायर्ड फील करने लगी थी ना कि मतलब मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं ब्लॉग में ही बता देती आपको ये चीज़ें, लेकिन ब्लॉग भी लंबा हो जाता काफ़ी, और इसको बताने के लिए अब मेरे अंदर फिर उस दिन एनर्जी ख़त्म हो चुकी थी। तो मैंने सोचा यार 1 या 2 दिन का रेस्ट लेते हैं, उसके बाद मैं एकदम परफेक्टली आप लोग के सामने ये चीज़ें बताऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सो अगर मेरी इस वीडियो में आपको ज़रा सी भी कहीं गलती लगी हो कि मैंने यहाँ पे कुछ गलत बोला है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। अब आपको रिप्लाई भी करूँगी। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो मेरे इस ब्लॉग को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए अगर आपको ये बातें कोई भी अच्छी लगी हो और आप चाहते हो कि आपके फैमिली मेम्बर अगर जाते हैं दरबार में उनको ये बातें पता होनी चाहिए, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलती हूँ, थैंक यू, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू गाइज।